Ignited Minds Tutorials, a popular educational platform, has recently launched a video series on the story of Village Palampur, specifically designed for Class 9 CBSE Economics students. This engaging series aims to introduce students to the fundamental concepts of production using a hypothetical village as a backdrop. The series delves into various aspects of village life, focusing on the economic activities that take place in Village Palampur. Through these videos, students will gain a comprehensive understanding of how production occurs in a rural setting. Ignited Minds Tutorials explores various topics related to the village's economy, such as land and its significance, various forms of production, and the role of human capital. These videos provide a knowledge-based explanation, ensuring students grasp key concepts necessary for their academic growth. By utilizing a visually appealing approach and interactive examples, Ignited Minds Tutorials caters to both visual and auditory learners, making the learning experience more enjoyable and effective. Students will be able to deepen their understanding of production processes, factors of production, and their interplay in a real-world scenario. With the launch of the Story of Village Palampur video series, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of young learners, fostering an enthusiasm for economics and cultivating a solid foundation in the subject. Whether students are studying for exams or simply seeking to expand their knowledge, this tutorial series is a valuable resource for Class 9 CBSE Economics students and anyone interested in understanding the basic concepts of production in a hypothetical village. ओके बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी ये पालमपुर बेसिकली है क्या, एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों को हम केस स्टडी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। सो पालमपुर इज बेसिकली अ विलेज, और इस विलेज में कैसा सेटअप है, तो दिस इज बेसिकली पालमपुर एक विलेज है, और इस विलेज के सेटअप के साथ हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को इस इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करने के लिए हमने पालमपुर का केस स्टडी लिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और इसके क्या परिणाम है और या इसके क्या दुष्परिणाम है, ठीक है। सो केस स्टडी है बेसिकली, दिस इज अ प्योर केस स्टडी। और इसमें इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है बताइए, एनीवन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स पीपल, एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट? हाँ, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब हाँ मनी के रिलेटेड जो भी हो। अच्छा, जो मनी के रिलेटेड नहीं है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। मनी के रिलेटेड जो हो वो इकोनॉमिक्स है, और मनी के रिलेटेड जो ना हो वो इकोनॉमिक्स नहीं है। बोलो, समझ लो भाई साहब, तुम कोई किसान हो, लेट्स से यू आर अ फार्मर, ठीक है, और मैं लेट्स से कोई आर्टिशियन हूँ। आर्टिशियन मतलब मैं बर्तन बनाता हूँ, ठीक है, एक विलेज में रहते हैं अपन दोनों। तुमने बोला कि भाई साहब मैं एक गोनी गेहूँ देता हूँ और तुम मुझे एक मतलब बर्तन बना कर दे दो, ठीक है। इसमें कोई मनी का एक्सचेंज नहीं है, बट इज दिस इकोनॉमिक्स? कैन दिस बी कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक्स? यस, इट कैन बी, ठीक है। ओके, तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब ये है कि देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है भाई साहब? ऑल रिसोर्सेज आर बेसिकली स्केयर्स। स्केयर्स मतलब स्केयरसिटी है, कमी है, ठीक है। हर रिसोर्स की कमी है, कितनी कीमती है वो चीज, वो डिपेंड करता है कितनी स्केयरसिटी है, ठीक है, स्केयरसिटी। अभी देखो, क्या हवा, इज एयर एसेंशियल फॉर यू? बिना हवा के आप एक मिनट भी नहीं रह सकते, है ना। ऑक्सीजन आपको चाहिए चाहिए, सो यू नीड एयर, यू कैन नॉट स्टे विदाउट एयर फॉर इवन अ मिनट, ठीक है। बट आर यू पेइंग अ प्राइस फॉर इट? क्यों क्यों नहीं पे कर रहे भाई? इतनी कीमती चीज है भाई, आपका जीवन नहीं चल सकता। डायमंड अगर आप नहीं पहनेंगे तो चल सकते हैं, है ना। बस आप सोना वोना कुछ नहीं पहनेंगे तो भी चल सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप एक मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन डायमंड और सोने गहने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसके लिए तो कुछ भी नहीं। वाई आर यू नॉट पेइंग एनी प्राइस? अबंडेंस, अबंडेंस मतलब सबको अवेलेबल है, मतलब उसकी कमी नहीं है। जिस चीज की कमी होगी उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज स्केयर्स,
जिस चीज की भाई साहब स्केयरसिटी होगी उसका भाई साहब आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। एनीथिंग विच इज स्केयर्स यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और जो भी चीज अबंडेंस में होगी, मतलब बहुत ज्यादा होगी, सनलाइट के लिए आप पैसा देते हैं क्या? नहीं। बट इज सनलाइट एसेंशियल फॉर यू? यस इट इज। ठीक है, तो सनलाइट हो गया, एयर हो गया, यू डोंट पे एनी प्राइस फॉर इट। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी डिडंट पे एनी प्राइस फॉर वाटर एज वेल, लेकिन आज की तारीख में हमने वाटर इतना स्केयर्स होता जा रहा है कि हमको प्राइस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सो स्केयरसिटी इज बेसिकली द, मतलब आपका इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो आपके स्केयरसिटी से स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है बच्चा बॉडी, ये स्टार्ट होता है आपके स्केयरसिटी से। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टार्ट्स विद स्केयरसिटी। अगर किसी चीज की स्केयरसिटी मतलब कमी, ठीक है, अगर किसी चीज की स्केयरसिटी नहीं है देन उसको इकोनॉमिक्स में हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजों की स्केयरसिटी की वजह से उनका एक प्राइस होता है और इसी प्राइस की वजह से भाई साहब हम उनको खरीदते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्राइस दैट वी पे फॉर इट। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट इज पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, सो पालमपुर इज बेसिकली अ विलेज, पीपल आर इनटू डिफरेंट प्रोफेशंस, people are into different types of houses, people are having different ranges of income, so ये लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, ओके, सो विलेज है ऑब्वियसली, पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज, कोई नए मतलब एक्चुअल में विलेज नहीं है, ये एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर। ठीक है, और इसकी अपन स्टडी करेंगे। वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली विलेज है तो विलेज में आपका फार्मिंग मेन एक्टिविटी होता है। ठीक है, ओके, सो वी विल सी हाउ दिस वर्क्स। ओके, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, अच्छा खासा कनेक्टिविटी है, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है ना, ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा है, इट इज गुड। ठीक है, वेल कनेक्टेड विद अदर villages and towns, so it is well connected with other villages and towns. What else? रायगंज is a big village, is 3 kilometers away from पालमपुर। तो रायगंज बोल के एक विलेज है और इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है? 3 kilometers away from पालमपुर। ठीक है, ओके, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। ऑल वेदर रोड मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं कि भाई साहब बरसात में डूब जाए। ठीक है, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, देयर इज एन ऑल वेदर रोड विच इज कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। ठीक है, तो ये आप पालमपुर से इजीली रायगंज कम्युनिकेट रोज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ 3 किलोमीटर रोड विच इज बेसिकली कनेक्टिंग। ओके, नाउ पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, तो आपका नेबरिंग विलेज हो गया ये। ठीक है, ओके, सो एंड फर्दर यहां पे और क्या है भाई साहब आपका? So Raiganj is a village which is 3 kilometers away from Palampur. ठीक है, what else people? ठीक है, it is an all-weather road connects the village Raiganj and further to the nearest small, ठीक है, आपका जो एक और all-weather road है टाउन ऑफ शाहपुर। तो एक और टाउन है जो शाहपुर है बेसिकली, और यहाँ पे दोनों भी कनेक्टेड है। ठीक है, Raiganj is an all-weather road connects the village Raiganj and further the nearest small town of Shahpur. Okay, now let's, many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts, tongas। ठीक है, तो रोड है भाई साहब, तो बहुत सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। बुलक कार्ट्स मतलब समझते हैं जो बैलगाड़ी होती है। ठीक है, टांगा मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है। ठीक है, ऐसे जो गांव खेड़ों में यूज होता है ये सारे। वी ऑल्सो फाइंड ट्रैक्टर्स लोडेड विद शुगर। ठीक है, ट्रक्स, जीप्स एंड मोटरसाइकिल्स, तो इसमें भाई साहब ट्रक्स भी जा रहे हैं, जीप्स भी जा रहे हैं एंड मोटरसाइकिल्स भी जा रहे हैं। ठीक है, so there is a well connectivity. This village is about 450 families belonging to several different castes. तो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, 450 फैमिलीज हैं and they belong to different castes. Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. तो ब्रिक से बने हुए मतलब पक्के घर हैं, कच्चे घर नहीं है, मिट्टी के बने हुए। ठीक है, पक्के घर हैं। ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और इसमें प्लास्टरिंग हो रखी है भाई साहब। ठीक है, द शेड्यूल्ड कास्ट दैट इज दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन है बोलो? 450 पॉपुलेशन फैमिलीज है, इसका 1/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 फैमिलीज आपकी कितनी हो गई? शेड्यूल्ड कास्ट की हो गई, दलित्स की। ठीक है, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। तो ये एक कॉर्नर में रहते हैं, विलेज के अंदर नहीं, विलेज के थोड़ा सा बाहर और एक कॉर्नर में रहते हैं। एंड वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। तो बहुत स्मॉल हाउसेज में रहते हैं विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। यहाँ पे जो बाकी के फैमिलीज के लोग हैं उनके घर भाई साहब बने हुए हैं पक्के मिट्टी के या सीमेंट के। ठीक है, बट देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ओके, so now most of the houses have electric connections, Wi-Fi connections, ये सब है। ठीक है, most of the houses। ठीक है, okay, electric connection है, electric powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses।
तो इलेक्ट्रिक पावर का कोई मतलब परेशानी नहीं है। यहाँ पे जितना भी पानी लगता है, ठीक है, आपके ट्यूबवेल्स, दे आर ऑल कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई इज गुड। ओके, व्हाट एल्स पीपल? पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो एक प्राइमरी, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन इज देयर। देयर इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जो गवर्नमेंट रन करता है बेसिकली, ठीक है। इसमें टीकाकरण होता है, जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज होता है, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ओके, कामोटे में भी है, मालूम है कहाँ पे है? नहीं मालूम, बहुत बढ़िया। हाँ, एमएनआर के इधर एक है, आपके जो एमएनआर के उधर सीधा जाएंगे उधर है, एक सेक्टर 36 में है। हाँ हाँ, तो एक सेक्टर 36 में भी है। थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ठीक है। सो बहुत सारे जगहों पे ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपको गवर्नमेंट इलाज प्रोवाइड करता है। जैसे बच्चों का टीकाकरण यहाँ पे मुफ्त होता है, ठीक है। बच्चों का जो भी टीकाकरण एसेंशियल होता है यहाँ पे मुफ्त होता है, ठीक है। सो पालमपुर ऑल्सो हैज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज। ये कोई रियलिटी का विलेज नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी विलेज है और लगभग औसताना सब जगह ऐसा ही होता है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से प्रोडक्शंस होते हैं और इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम बेसिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो पालमपुर का सबसे मेन एक्टिविटी क्या है भाई साहब? फार्मिंग, ठीक है। विलेज है तो ऑब्वियसली फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मतलब अलग अलग चीजों को बनाना, ठीक है। शॉपकीपिंग, छोटे किराने की दुकान चलाना, ठीक है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्ट भी एक बिजनेस है, ठीक है। डेयरी भी एक बिजनेस है। ये सब मतलब फार्मिंग के अलावा लोग यहाँ पे करते हैं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। We shall take a look at both these types of activities of the learning a few general things about production. तो ये हो गया भाई साहब आपका फार्मिंग, ये हो गया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, ये हो गया डेयरी, ये हो गया शॉपकीपिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ये नोट कर लीजिए, प्रोडक्शन का एम क्या होता है, ठीक है। एम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आप ऐसा कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे बड़े पैमाने पे जो लोग यूज ना करें। बिजनेस के लिए आप हमेशा उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जो लोग यूज करते हैं। फॉर बिजनेस वी ऑलवेज प्रोड्यूस थिंग्स विच आर यूज्ड बाय पीपल। समझ में आ रही है? द एम ऑफ प्रोडक्शन, सो व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड और वी वांट, ठीक है। क्लियर है? ओके, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट कीजिए इसको, 4 फैक्टर्स हैं। To produce goods and services, we require to organize 4 factors. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बोलो? एक हो गया लैंड। हवे में तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते भाई साहब। अगर तुमने भाड़े पे भी कोई खरीदा होगा कोई चीज तो वो किसी लैंड पे रहेगा, है ना। तुम्हारा जो प्रोडक्शन तुम करोगे उसके लिए तुमको लगेगा लैंड। यू नीड लैंड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट एल्स पीपल? यू नीड लेबर। आपको भाई साहब क्या चाहिए? लेबर मतलब क्या है? वर्क फोर्स चाहिए, ठीक है। लेबर मीन्स दैट यू नीड वर्क फोर्स, पीपल हु विल वर्क फॉर यू, ठीक है। लैंड मतलब आपका क्या हो जाएगा? साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड इज व्हाट पीपल? साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और लेबर मतलब वर्क फोर्स जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स यू नीड? फिजिकल कैपिटल मतलब पैसा। तो बहुत उबासी लेता रहता है, कंटिन्यूअस। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? मैं भी अगर ऐसे उबासी लेते रहते पढ़ाता रहूं तो फिजिकल कैपिटल क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? पैसा, ठीक है। तो मनी, बेसिकली मनी। तो ये तो किसी भी बिजनेस में लगेगा भाई साहब, ठीक है। व्हाट एल्स वुड यू नीड? ह्यूमन कैपिटल। अभी ह्यूमन कैपिटल और लेबर में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ओके, तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली ओनर है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो मतलब बिजनेस को जो डालेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ओनर ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे लेबर मतलब जो काम करते हैं किसी ओनर के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लैंड विच इज बेसिकली द साइट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर विच इज बेसिकली द वर्कफोर्स, फिजिकल कैपिटल विच मीन्स द मनी एंड ह्यूमन कैपिटल विच मीन्स द ओनर और द एंटरप्रेन्योर। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ व्हाट पीपल, हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके ओके ओके,
सो दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है। ठीक है, देखो पहला आपने क्या पढ़ा, ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट रोड शाहपुर। ठीक है, तो पहला तो भाई साहब ट्रांसपोर्ट, तो एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आपका भाई साहब एक्सीलेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा है भाई साहब। तो ऑल वेदर रोड मतलब एक ऐसा रोड जो हमेशा आपको कनेक्ट करे, ऐसा नहीं कि भाई साहब बरसात में डूब जाए, ठीक है, या थोड़े से हीट में भाई साहब खराब हो जाए। तो एक ऑल वेदर रोड है विच कनेक्ट्स टू बोथ इंपॉर्टेंट टाउन्स विच आर नियर बाय, दैट इज रायगंज एंड शाहपुर। तो एक हो गया भाई साहब ट्रांसपोर्ट आपका एक्सीलेंट है। दूसरा, पालमपुर हाउसेस 450 फैमिलीज। ऐसे ही तो लोग नहीं रहने आएंगे ना भाई साहब। अगर भाई साहब ऐसी जगह होगी जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की सुख सुविधाएं उपलब्ध ना हो या आपको मेडिकल केयर ना मिले, तो ऐसे जगह पे लोग नहीं रहने आएंगे, क्योंकि वहां पे 450 फैमिलीज रह रही हैं। और गांव खेड़े में मान लो कि हर फैमिली में कम से कम 6 जन हो, ठीक है, ज्यादा ही होंगे कम नहीं, तो आपको कितना हो गया, 5 6 30, 4 6 24, तो 2700 लोग एक छोटे से गांव में रह रहे हैं ना भाई साहब। इट्स अ गुड पॉपुलेशन टू हैंडल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर भाई साहब मेंटेन्ड है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। ये हो गया आपका एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से पालमपुर को अपन क्या बोल सकते हैं, एक वेल डेवलप्ड विलेज। सो व्हाट आर द फैक्टर्स पीपल, ट्रांसपोर्ट हो गया, अच्छा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इज वन फैक्टर। ठीक है, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भाई साहब, ठीक है, फिर आपका पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ठीक है, फिर एजुकेशन और फिर आपका हेल्थ केयर। ये जो हैं, ये अगर सही रहेंगे तो ही आपके जगह एक जगह पे वेल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। हेल्थ केयर आपका अच्छा है। ठीक है, सो इन सब तमाम कारणों से पालमपुर का एक ऑल वेदर रोड है विच कनेक्ट्स इट टू द नेबरिंग टाउन्स ऑफ शाहपुर एंड रायगंज। ठीक है, रायगंज, ये दोनों भाई साहब आपके कनेक्टिविटी है। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका पॉपुलेशन 450 फैमिलीज है। और क्या भाई साहब, आपका पावर सप्लाई अच्छा है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स को यूज करते हुए हम फार्मिंग में, इरिगेशन में वाटर सप्लाई कर सकते हैं। व्हाट एल्स, 2 स्कूल्स हैं, सॉरी आपके हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो एजुकेशन का भी टेक केयर हो रहा है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है which is run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. So आपका हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब लैंड की बात करते हैं। लैंड में क्या क्या है भाई साहब, इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहला आपने क्या 4 फैक्टर्स पढ़े थे भाई साहब, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट यू हैव स्टडीड फॉर लैंड? लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड की पहले जरूरत पड़ेगी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो लैंड में क्या क्या आता है, देखो, व्हाट डू यू गेट इन लैंड? यू गेट वाटर फ्रॉम लैंड। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? यू गेट फॉरेस्ट। ठीक है, व्हाट एल्स? यू गेट मिनरल्स फ्रॉम लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ठीक है, अभी लेबर पे आते हैं, सेकंड फैक्टर। मतलब आपके लिए जो काम करते हैं, किसी बिजनेस के लिए जो काम करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, लेबर। सो पीपल हु डू द वर्क आर नोन एज लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। जैसे कहीं कहीं पे आपका एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। ठीक है, जैसे ऐसे कामों में इंजीनियरिंग के काम हो गए भाई साहब, सॉफ्टवेयर के काम हो गए, टीचिंग के काम हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मतलब एनालिस्ट हो गए। ठीक है, सो लेट्स से डॉक्टर्स, इसके लिए भी आपको शिक्षित लोगों की जरूरत है। एनालिस्ट, ये एनालिस्ट हैं भाई साहब, मार्केट की एनालिसिस करते हैं। टीचर्स, इनके लिए भी आपको शिक्षित लोगों की जरूरत है। इंजीनियर्स, ठीक है, इनके लिए भी आपको शिक्षित लोग। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं वेर इन यू विल ओनली रिक्वायर एजुकेटेड वर्कर्स। यहाँ पे नॉन एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर है, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन बी एम्प्लॉयड हियर। ओके, तो लेबर का एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या है भाई साहब, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल मतलब जो मेहनत मजदूरी का काम करते हो, इनके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। ये आपके मेहनत मजदूरी के काम है जिसके लिए आपको लेबर चाहिए। तो लेबर एक होता है आपका एजुकेटेड क्लास का लेबर, और एक होता है आपका जो मैनुअल वर्क कर सके, जो मेहनत मजदूरी कर सके। ठीक है, ओके, वर्कर्स प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन। भाई साहब लिखते रहो, ये सब हेडिंग्स हैं। तो वर्कर्स प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अभी ये वर्कर्स आपके एजुकेटेड सेक्टर में हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन एजुकेटेड या मैनुअल लेबर वाले भी हो सकते हैं। नॉन एजुकेटेड और मैनुअल लेबर भी हो सकते हैं।
आर वी क्लियर हो दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो वर्कर्स प्रोवाइड क्या करते हैं भाई साहब, दे प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड द एसेंशियल लेबर फॉर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे अपन, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा, पैसा, ठीक है। तो भाई साहब आपको फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज और ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो अभी देखो जैसे यहां पे आपको एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है फार्मिंग में, ये चाहिए आपको, है ना, यू विल रिक्वायर दिस, ये आपके फार्मिंग टूल्स हैं, ठीक है, ओके। ये भी भाई साहब आपको चाहिए ट्रैक्टर जमीन को तैयार करने के लिए। उसके बाद एक बार फसल पक गई तो उसमें वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये डालना पड़ेगा। फिर आपका स्टोरेज आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई साहब स्टोरेज, ये हो गया आपका स्टार्ट में है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ट्रैक्टर जो फील्ड को तैयार करने में होता है, ठीक है, फील्ड, गेटिंग द फील्ड रेडी। देन आफ्टर द क्रॉप्स आर रेडी, देन वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये ट्रीटमेंट। फिर आपका भाई साहब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस, ये आपके अलग अलग जगहों पे, ठीक है। फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स, एकदम भी नहीं लिख रहा है तू, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पे जो कैपिटल रिक्वायर होता है, द कैपिटल दैट यू रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिजिकल कैपिटल, ठीक है। वैरायटी ऑफ इनपुट्स, दीज आर वैरायटी ऑफ इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड विच आइटम्स कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। तो क्या क्या आइटम्स आते हैं आपके फिजिकल कैपिटल में, तो एक आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, वन इज बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो अंडर फिजिकल कैपिटल वी गेट two subheadings which are fixed capital and working capital. So what is fixed capital people? जैसे यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल है, मतलब वो जो बार बार प्रोडक्शन में यूज होता हो उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली गुड्स which are used repeatedly in production, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, ये जो है, क्या फार्मर एक बार फसल करके इसको फेंक देगा, नहीं ना, इसको फिर दोबारा यूज करेगा, फिर दोबारा यूज करेगा। तो रिपीटेडली जो यूज हो प्रोडक्शन में उसको हम बोलेंगे भाई साहब फैक्टर्स, दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। ये ट्रैक्टर क्या एक बार एक साल की फसल के बाद इसको फेंक देंगे, नहीं, फिर से वो यूज करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग्स जिसमें भाई साहब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होता हो, ठीक है। सो गुड्स विच आर यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन, ठीक है, गुड्स विच आर यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। तो आपके मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, दीज विल बी एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं एक मतलब गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, ये 3 गाड़ियां डिलीवर करती हैं मेरे गुड्स को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवर करती है। तो क्या मेरे लिए वो गाड़ियां फिक्स्ड कैपिटल होंगी, बिकॉज वो रिपीटेडली यूज हो रही हैं, ठीक है, ओके। क्या मेरे लिए मेरा गोडाउन एक फिक्स कैपिटल होगा, क्या मेरे लिए मेरे मशीनरी फिक्स कैपिटल होंगे, ठीक है। ऑल दीज विल बी फिक्स कैपिटल्स फॉर मी। फिक्स कैपिटल मतलब जो रिपीटेडली प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, ठीक है। सो एग्जांपल्स जैसे टूल्स हो गए आपके, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ओके। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, ओके। एग्जांपल्स, फार्मर्स प्लाव इज अ वेरी सिंपल टूल, एक छोटा सा टूल है जो बार बार हर साल यूज कर रहा है, ओके। जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा आर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, अगेन दे आर यूज्ड टाइम एंड अगेन, ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। अभी हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो आपके जितने भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अभी मतलब ये आपका हर साल चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो द रॉ मटेरियल्स दैट यू आर परचेजिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। देखो जैसे अगर आप फसल उगा रहे हो तो आप भाई साहब सीड्स खरीदोगे, तो ये सीड्स जो आप छिड़कोगे ये तो एक बार में यूज हो जाएगा ना, अगले साल के लिए दूसरे सेट ऑफ सीड्स खरीदने पड़ेंगे, अगले साल के लिए फिर तीसरे सेट ऑफ सीड्स खरीदने पड़ेंगे। So the seeds that you are purchasing are changing every year, aren't they? They are, right? So this is basically what this is comes to be a part of working capital, which changes every year. ठीक है? So working capital, investment on goods required for production, which change इन एवरी साइकिल, जो हर साइकिल में आपका चेंज हो रहा हो।
देखो आपने फर्टिलाइजर अगर छिड़क दिए तो भाई फिर से उसको उठाकर फिर ना यूज कर सकते हो, नहीं, खत्म हो गया ना। आपने वीडीसाइड या पेस्टिसाइड छिड़के तो वो खत्म हो गया, ठीक है, फिर से नया खरीदना पड़ेगा आपको। सो जो बारंबार नया खरीदना पड़े, ठीक है। सो एग्जांपल जैसे हो गया फर्टिलाइजर एंड सीड यूज्ड बाय फार्मर्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये फर्टिलाइजर्स और सीड जो आप यूज कर रहे हैं, मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय नेसेसरी आइटम्स। ये तो हमेशा रिक्वायरमेंट होगा ही, ठीक है, मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो आपका जो रॉ मटेरियल्स हैं और मनी इन हैंड है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जो भी रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है प्लस जो मनी इन हैंड है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो ये इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। दीज आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल्स पीपल, ठीक है। ओके, वी विल कीप इट टिल हियर टुडे, जस्ट वन मोमेंट।